नमस्कार भैया बहनों। आज हम चैप्टर 6 एडजेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। हम पिछली कक्षाओं में एडजेक्टिव की डिफिनेशंस को ठीक प्रकार से पढ़ चुके हैं। पुनः एक बार इसको ठीक प्रकार से हम पढ़ेंगे। एडजेक्टिव इज़ द वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी कि अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यह हम जानते हैं। अब यहाँ पर पहले हमने इसके काइंड्स को नहीं पढ़ा था, यानी एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है यह हमने नहीं पढ़ा था। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बट वी आर ओनली 5 रीडिंग इन दिस क्लास। इसलिए हम केवल 5 प्रकारों को ही इसमें पढ़ेंगे। नंबर 1 है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक, किसी भी वस्तु के गुणों के बारे में, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, अवगुण, रूप, आकार, दशा या वर्णन करते हैं, अर्थात कैसा शब्द का उत्तर होता है, वहाँ पर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। वहाँ पर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे स्मॉल, लॉन्ग, स्वीट, हाई, स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, कंफर्टेबल, न्यू, वीक, रिच, यह सारी या तो रूप है, आकार है, दशा है, गुण है। इसलिए इट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 है पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार बोधक विशेषण। प्रोनाउन के चार्ट में आए सभी पजेसिव केस ही पजेसिव एडजेक्टिव है। किसका शब्द का जो उत्तर होते हैं। भारत इज़ अवर मदरलैंड, भारत हमारी मातृभूमि है। तो जब इसका क्वेश्चंस बढ़ाएंगे तो भारत किसकी मातृभूमि है, तो भारत इज़ अवर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि है। आई रेस्पेक्ट माई एल्डर्स, मैं मेरे से बड़ों का सम्मान करता हूँ। मैं किसका सम्मान करता हूँ, इसका जब क्वेश्चन बनाएंगे तो यह होगा। तो इस प्रकार का उत्तर देते हैं तो वहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो हम आगे ध्यान में करेंगे। नंबर 3 प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनकर किसी अन्य नाउन के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है वहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। प्रॉपर नाउन, जैसे आई लिव इन जैसलमेर, जैसलमेर प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर एडजेक्टिव जब बनाएंगे हम, आई सा अ जैसलमेरी कैमल, यहाँ पर जैसलमेरी कैमल हैं वह प्रसिद्ध हैं, इसलिए वहाँ जैसलमेरी बनने से यह प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। ही सा कानपुर, उसने कानपुर देखा। कानपुर इज अ नाउन बट proper adjective, he bought a kanpuri knife. Why? Because the kanpuri knife is famous, प्रसिद्ध है। राजस्थान इज स्टेट, राजस्थान एक राज्य है। इट इज और राजस्थानी ड्रेस, यह राजस्थानी पोशाक है। तो यहाँ पर राजस्थानी, जैसलमेरी, कानपुरी, यूरोपियन, यह सब प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। नंबर 4 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। ऐसे एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं और उसके साथ नाउन अवश्य ही होता है। जैसे व्हाट, क्या, प्रश्नवाचक, WH वर्ड से शुरू होते हैं ये। हुज, किसका, किसकी, किसके। विच, कौन, कौन सी, कौन से। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से हम और इसको ठीक प्रकार से स्पष्ट कर पाएंगे। व्हाट कलर हैज़ द स्काई, आकाश का क्या रंग होता है। तो यह व्हाट कलर हैज़ द स्काई, आकाश का क्या रंग या कलर होता है। हुज फ्रेंड्स आर यू, आप किसके मित्र हैं। विच बुक हैव यू रीड, आप कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं। यानी इस प्रकार से विच, हुज, व्हाट, इनका प्रयोग किया गया है। एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। कलर पूछा गया है लेकिन यहाँ पर व्हाट
कलर हैज़ द स्काई। तो यहाँ पर यह हो गया चौथे प्रकार का एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। नंबर 5 पर है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण में क्या है? तो संकेतवाचक विशेषण एडजेक्टिव जिसके साथ यह नाउन जुड़ा हुआ है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, और यदि उसके साथ नाउन नहीं हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दैट, दिस, दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक तरफ दिए हुए हैं एग्जाम्पल के रूप में, दूसरी तरफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिए हुए हैं। तो एक बार समझेंगे, दिस इज अ ट्री, दिस इज अ ट्री। यहाँ दिस केवल पेड़ के लिए संकेत किया गया है, दिस ट्री इज ग्रीन, बट नेक्स्ट दिस ट्री इज ग्रीन, यह पेड़ हरा है, यहाँ पर ग्रीन एडजेक्टिव है, इसलिए दिस ट्री, इस पेड़ की विशेषता भी बताई गई है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेत, ऐसे संकेतवाचक एडजेक्टिव जिसके साथ यदि नाउन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ग्रीन, दिस ट्री इज ग्रीन, यहाँ यह पेड़, यह नाउन जुड़ा हुआ है। दैट स्टार इज वेरी फार, वह तारा या बहुत दूर हैं। दीज वर्ड्स आर ईजी, ये शब्द बहुत सरल हैं। सॉरी, दीज वर्ड्स आर ईजी, ये शब्द सरल है। दोज डॉग्स वर बार्किंग, वे कुत्ते भौंक रहे थे। तो हमको ध्यान में आया होगा, दोज वर डॉग्स, और यहाँ पर दोज डॉग्स वर बार्किंग, वे कुत्ते भौंक रहे थे, और वे कुत्ते थे। दोज वर डॉग्स, वे कुत्ते थे, यहाँ पर वे कुत्ते भौंक रहे थे। तो यहाँ पर हमको 5वें प्रकार का एडजेक्टिव भी समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो भैया बहनों, हमने आज 5 प्रकार के एडजेक्टिव पढ़े हैं, और अब यहाँ पर एक्सरसाइज 6 को ध्यान से देखेंगे, हमको उसको हल करना है। यह आपको गृह कार्य में इसको हल करना है ठीक से। पिकअप एडजेक्टिव फ्रॉम दिस वर्ड्स, इन शब्दों में से आपको केवल और केवल एडजेक्टिव को पिकअप करना है, एडजेक्टिव को अलग करके लिखना है। नंबर बी, राइट ओनली द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ दिस एडजेक्टिव्स, ये जो एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, विशेषण दिए हुए हैं, इनके आपको केवल और केवल कंपैरेटिव डिग्री, ओनली कंपैरेटिव डिग्री में इसको बदलना है या बनाना है। नंबर सी, राइट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ, डिग्रीज ऑफ, ये हैं जो शब्द दिए हुए हैं, इनकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। नियम हमने ठीक से पढ़ ही लिए हैं। नंबर डी, राइट द 3 डिग्रीज ऑफ दिस एडजेक्टिव्स, इन 10 एडजेक्टिव जो 10 दिए हुए हैं, इन सब की आपको तीनों डिग्रियाँ, राइट द 3 डिग्रीज, तीनों डिग्रियाँ हैं वो लिखनी है। आज के लिए इतना ही।